इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाइनरी अर्थमेटिक। और बाइनरी अर्थमेटिक में मैंने आपसे बाइनरी नंबर एडिशन को प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज मैं आपके साथ में ऑक्टल नंबर के एडिशन को डिस्कस करूंगा। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बाइनरी अर्थमेटिक में जो हमने बाइनरी नंबर्स का एडिशन किया था तो बेसिक 3 ऑपरेशंस तो एज इट इज थे, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूं। यहाँ पर 0 प्लस 0 करने पर 0 आता है, 0 प्लस 1 करने पर 1 आता है और 1 प्लस 0 करने पर 1। तो ये 3 बेसिक ऑपरेशंस जो हैं वो एज इट इज रहेंगे। दूसरा, जब 1 प्लस 1 करते हैं तो 1 0 आता है, जिसमें 0 को हम नोट डाउन कर लेते हैं, 1 को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं नेक्स्ट बिट के ऊपर। ठीक है, सो यही चीज हमने आपको डिस्कस किया था। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ में कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे और उनके साथ में भी आपके साथ में डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम देखिए मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी बताया था कि दो नंबर्स मैंने जैसे यहाँ पर लिए हैं 1 0 1 0 1 1। तो जब मैं ऐड कर रहा था तो वो देखिए 1 प्लस 1 कितना हुआ 1 0, जिसमें 0 मैंने लिखा और 1 को आगे फॉरवर्ड कर दिया। फिर 1 और 0 को जोड़ा तो 1 हो जाएगा, फिर 1 और 1 कितना हो जाएगा 1 0, और 1 0 में 0 नोट डाउन किया और 1 को कैरी फॉरवर्ड किया। तो फिर यहाँ पर 1 और 1 कितना हुआ 0 हुआ, और देखिए 1 यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ जाएगा तो ये यहाँ पर लिख लिया हमने। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 000। ठीक है, तो इन दोनों को हमने जब ऐड किया था तो इस तरीके से अगर हम नॉर्मली भी ऐड करें यहाँ पर तो 5 प्लस 3 करने पर 8 होता है और 8 का बाइनरी 1 000 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बाइनरी नंबर के एडिशन को आपके साथ में डिस्कस किया था। आज हम आपके साथ में ऑक्टल नंबर के एडिशन को डिस्कस करेंगे और ऑक्टल नंबर में हम आपको दो तरीके से यहाँ पर बताएंगे। जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो दो तरीके से हम आपको यहाँ आपके साथ में डिस्कस करेंगे। कैसे होगा, जैसे कि हम ऑक्टल में जो भी एडिशन करेंगे सेम एज हम किस तरह से करेंगे, डेसिमल नंबर के एडिशन की तरह करेंगे। ठीक है, बस आपको ध्यान ये देना है कि जब आप एडिशन कर रहे होंगे तो जब सम जो है वो ग्रेटर देन 7 हो जाएगा तो हम उसमें 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर हम ऐड कर रहे हैं तो सम जो है 7 से अगर बड़ा हो जाएगा तो उस बिट पे हम कितना, उस डिजिट में हम कितना ऐड कर देंगे 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, टू गेट द फाइनल सम इन ऑक्टल नंबर। जब ये हम ऐड कर देंगे तो जो भी मिलेगा वो हमारा फाइनल जो सम होगा वो किस में होगा, ऑक्टल नंबर में होगा। पहला तरीका एक ये है। दूसरा तरीका ये है कि कन्वर्ट द ऑक्टल डिजिट्स इनटू 3 बिट बाइनरी नंबर। ऑक्टल की जो डिजिट्स होंगी उनको 3 बिट के बाइनरी नंबर में हम कन्वर्ट कर देंगे एंड देन ऐड देम एज वी ऐड द नंबर इन बाइनरी। जैसे कि हमने बाइनरी नंबर को ऐड किया था उसी तरह से हम इस नंबर को भी ऐड करेंगे, क्योंकि बाइनरी फॉर्म में हो जाएगा तो फिर बाइनरी से बाइनरी बिट्स को हम ऐड करेंगे एंड ग्रुप द सम बिट्स इनटू द ग्रुप्स ऑफ 3 बिट्स। और जब हम ऐड करेंगे तो 3 बिट्स के ग्रुप बना लेंगे वापस से, है ना। तो जो भी हमारा जो 3 बिट बाइनरी नंबर जो हमारा कन्वर्टेड होके आएगा वो किस में होगा, ऑक्टल की डिजिट्स में होगा। ठीक है, तो ये दो मेथड है। वन बाय वन अभी मैं आपको मेथड के एग्जांपल्स भी बताता हूं, फिर इसके साथ में कुछ और भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिएगा अब ऐड द ऑक्टल नंबर। दो हमने यहाँ पर ऑक्टल के नंबर लिए हैं, एक नंबर है 25, दूसरा नंबर है 47। अब देखिएगा मेथड नंबर अगर हम 1 की बात करेंगे तो हमने यहाँ पर देखिए A1 नंबर लिखा, A2 नंबर लिखा। तो A1 नंबर ये है 25 और ये 47। ठीक है, अब देखिएगा 5 प्लस जब हमने यहाँ पर 7 किया, देखिए 5 प्लस 7 हमने जब इन दो नंबर को किया, जब हमने 5 प्लस 7 किया था दो नंबर का, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर 5 प्लस 7 करने पर मुझे कितना मिला 12 मिला। ठीक है, और जब 12 मिला मुझे तो चूंकि 12 जो है वो 7 से बड़ा मिल रहा है मुझे, है ना, सॉरी ऐसा लिखें 12 जो है वो ग्रेटर देन किसका है 7 से है। तो हमने क्या किया +2 उसमें ऐड कर दिया तो ये 14 हो गया, और 14 का हमने ये 4 लिख लिया और 1 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया। फिर 2 + 4 यानी 6, 6 + 1 कितना हो जाएगा 74। तो इस तरीके से हमने इसको ऐड किया। ठीक है, अब यहीं पर मैं आपको दो नंबर अपने मन से यहां पर लेता हूं और वो आपको बताता हूं कि कैसे होगा।
चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करेंगे और मान लेते हैं कि एक नंबर है A1 जो कि मान लेते हैं 33 है, ठीक है, और दूसरा नंबर जो A2 है, ठीक है, वो मान लीजिएगा 54 है, ठीक है ना। तो देखिए ये 4+3 करने पर कितना आ जाएगा, 7 आ रहा है। 5+3 करने पर यहाँ पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर अगर सम जो है वो ग्रेटर देन 7 है तो हमको +2 यहाँ करना होगा, और ये तो देखो 7 के 7 आ जाएगा। 8+2 करने पर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 107। तो हमारा जो ऑक्टल का नंबर होगा वो कितना होगा, 107। ये एक ऑक्टल का नंबर होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। हम दो नंबर्स को ले लेते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिएगा ये एक A1 नंबर है जिसको हमने लिया, और ये मान लीजिएगा 54 ले लिया, ठीक है। एक A2 कोई नंबर है, मान लीजिएगा इसको 36 ले लिया हमने। अब इन दो नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो ये 6+4 कितना मिलेगा मुझे, यहाँ पर 10 मिलेगा। अब चूंकि हमको ये भी चेक करना है कि सम अगर ग्रेटर देन 7 है तो हमको 2 बिट्स जो है एक्स्ट्रा 2+2 ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मिलेगा मुझे, ये मिलेगा 12, और 12 में मैं इसका 2 जो है वो नोट डाउन कर लूंगा, ठीक है। अच्छा अब इसमें जो 1 है वो कहाँ जाएगा, कैरी फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। 1 कहाँ जाएगा, कैरी फॉरवर्ड जाएगा। तो ये मैं अभी आपको एक बार फिर से इसको एरो के माध्यम से शो कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कैरी लिख दूंगा, राइट। ये मैंने यहाँ पर कैरी जोड़ दिया। अब देखिए 5+3 8, और 8+1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये मिलेगा 9। अब यहाँ पर फिर वही बात, फिर हमको +2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जाएगा 2, और 9+2 कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। अब ये जो 1 है वो यहाँ पर नेक्स्ट बिट पर आएगा, ठीक है ना। तो हमारा जो एक्चुअल में नंबर आएगा वो 112 आएगा, ठीक है। ये हमारा ऑक्टल का एक नंबर होगा, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, क्लियर। अब मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट बताऊंगा करके, ताकि आपको जल्दी से समझ में आएगा, राइट। देखो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। 4+6 करने पर कितना आया, 10 आया। क्योंकि सम ग्रेटर देन 7 था इसलिए हमने इस पर +2 किया, और जब +2 किया तो ये जाएगा 12। 12 जो है वो हमारा ऑक्टल का सम हुआ। अब उसमें से हमने यूनिट डिजिट को यहाँ पर नोट डाउन कर लिया, 2 को, और 1 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया नेक्स्ट बिट पर। तो फिर देखिए 5+3 8, यहाँ पर 9 हुआ, और 9 चूंकि सम ग्रेटर देन 7 आ गया तो 9+2 करने पर हमने क्या किया, 11 पाया। तो 11 में से 1 नोट डाउन किया और 1 को नेक्स्ट बिट पर हमने शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पर 1 1 2 हमारा क्या आ गया, फाइनल सम आ गया, राइट। इस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने दो नंबर कोई से भी ले लिए, सपोज दैट कि मान लीजिएगा 34 या मान लीजिए 3 4 6 ले लिया, सपोज दैट। मैंने 3 डिजिट का एक नंबर ले लिया, और ये हो जाएगा 413, ठीक। इन दो नंबर्स को मैं ऐड कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 6+3 करने पर मुझे 9 मिला, ठीक है। अच्छा अब देखिए, और क्योंकि यहाँ पर अगर सम ग्रेटर देन 7 हो जाएंगे तो ऐड करना पड़ेगा +2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9+2 करने पर 11, है ना, और 11 का मैं लिखूंगा यहाँ पर 1, राइट। और जो 1 होगा उसको हम, इस 1 को जो है हम यहाँ पर कैरी लगा देंगे, तो 4 5 और ये 6, ठीक है। तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमको, 6 मिलेगा, और 4+3 कितना करने पर ये हो जाएगा 7। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना जाएगा, 761। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं। अब हम कुछ पॉइंट्स के भी नंबर्स हैं उनको भी देखते हैं आपके साथ में। तो मान लीजिएगा अगर हमको पॉइंट्स के नंबर को करना हो, सपोज दैट एक क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। ये है 2 3 पॉइंट, और ये है जाएगा 1 4, ठीक है। इसके अलावा एक नंबर है 17.71, ठीक है। तो जैसे हम नॉर्मली किसी नंबर को ऐड करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर भी ऐड करेंगे। जैसे कि मान लीजिएगा ये हो जाएगा 4+1 करने पर 5, ठीक है। 7+1 ये हो जाएगा 8, तो यहाँ पर फिर वही +2 ऐड करेंगे, ठीक है।
और जो जैसे ही हम यहाँ पर +2 ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर तो एज इट इज ये तो 5 ही हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। ठीक है, अच्छा 10 हो जाएगा तो यहाँ पर ये जो 1 है वो यहाँ पर कैरी के फॉर्म में जुड़ जाएगा। ठीक है, ये जो 1 है वो यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कैरी के फॉर्म में आएगा। अच्छा, चूंकि ये हो जाएगा 7 3 10 और 1 11 तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। +2 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर मिलेगा 13। 13 में यहाँ पर 3 नोट डाउन कर लेंगे और यहाँ पर ये जो 1 है इसको हम फिर कैरी के फॉर्म में यहाँ पर लिख देंगे। तो अब जो हमारा फाइनली आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर पॉइंट्स हैं तो यहाँ पर भी पॉइंट हम लगा देते हैं, ये पॉइंट लगा देते हैं और ये यहाँ पर आ जाएगा 3 और चूंकि ये 1 इधर जुड़ जाएगा तो 2 3 और ये कितना जाएगा 4। राइट, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। क्लियर? आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा हमको 43.05। तो हमारा जो फाइनल ऑक्टल सम आया, देखिए ये हमारा जो सम है ये है फाइनल सम। ठीक है, और जो हम यहाँ पर कर रहे हैं वो आएगा सम। राइट, इसलिए जो है ये कितना जाएगा 43.05, ये हमारा ऑक्टल का सम आ जाएगा। क्लियर? तो ये तो हमने अभी इसको एक मेथड से किया है। दूसरे मेथड से अब हम इसको कैसे करेंगे, तो दूसरे मेथड में हम इसको बाइनरी के 3 बिट्स के कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर जैसे बाइनरी नंबर को हम ऐड करते हैं उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब अनदर मेथड पर हम जाएंगे और उसको समझते हैं कैसे होगा। देखिए मेथड नंबर 2 है, हमने पहले दो नंबर लिए थे, एक नंबर लिया था 25 और दूसरा नंबर लिया था 47। तो 25 को हमने लिखा यहाँ पर 010 और 101। फिर इसके बाद में जो दूसरा नंबर है उसको हमने क्या लिखा, देखिएगा 1010 और 111। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 010 और 101। ठीक है, जो दूसरा नंबर है उसको हमने लिखा है 1001111। ठीक है, तो अब देखिए 1 और 1 करने पर हमको क्या मिला, यहाँ पर हमको यहाँ पर जब 1 और 1 हमने यहाँ पर किया तो हमको मिला 1 और 1 करने पर 10, तो 0 नोट डाउन किया और 1 को कैरी फॉरवर्ड किया। फिर देखिए 1 + 0 हमने जब यहाँ पर किया तो 1 + 0 करने पर 1 और 1 + 1 करने पर हमको क्या मिला 10, उसका 0 लिख लिया, 1 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया। 1 + 1 करने पर 0, तो यहाँ पर 1 कैरी पहले से लिख दिया और 0 + 1 करने पर 1 मिला। फिर हमको 1 + 0 1, 1 + 0 1, तो यहाँ पर 1 आ गया। फिर 1 + 0 1 और 0 + 1 यानी कि 1, तो 111 और 100। तो इसको हमने फिर वापस से कन्वर्ट कर दिया किसमें, ऑक्टल में। तो ये देखे 7 का बाइनरी हो गया और ये 4 का बाइनरी हो गया। तो हमने इस तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। चलेगा, अब हम दो नंबर्स ले लेते हैं और दोनों नंबर्स को हम ऐड करने के लिए मान लीजिएगा हमने एक नंबर ले लिया 34 और उसको हम ऐड करेंगे और दूसरा नंबर मैंने ले लिया 47। ठीक है, दोनों को हम ऐड करेंगे। सबसे पहले हम 011 और 100, ये हमने इसको इस प्रकार से लिख लिया। दूसरा हमने क्या किया 100 और 111 हमने इनको बाइनरी बिट्स में लिख लिया। अब हम इनको ऐड करते चलते हैं। देखिए 1 आ जाएगा, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 1 0 और यहाँ पर एक कैरी आ गया। फिर 1 + 1 करने पर 0 और यहाँ पर 1, फिर 1 + 1 करने पर ये 0 है ना, और फिर यहाँ पर 1, तो 1 + 1 करने पर ये 0 और यहाँ पर ये 1। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, जो मेन बात अब हमको करनी है वो करनी है कि हम इसकी पेयरिंग बनाएंगे। तो ये पेयर बना एक, तो दूसरा एक ये पेयर बना और एक यहाँ पर पेयर बनेगा। तो जो हमको 2 0 और ऐड करनी होगी। ठीक है ना, हमको 2 0 ऐड करनी होगी। तो हमने ये 2 0 ऐड कर दिया तो ये 1 का बाइनरी बन गया, ये 0 का बन गया और ये 3 का बन गया। तो 103 ये हमारा ऑक्टल का सम हो गया, यानी 103 ये हमारा ऑक्टल का सम हो गया। राइट, तो इस तरीके से हम किसी भी ऑक्टल के सम को सॉल्व करते हैं। आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। प्रीवियस क्वेश्चन को हम बाइनरी के तरीके से भी करेंगे। 23.14 एक नंबर था। ठीक है, ये भी ऑक्टल का नंबर था और दूसरा जो नंबर था वो था 17.71, ये भी एक ऑक्टल का नंबर था। दोनों को अब हम सॉल्व करते हैं।
तो पहले तो हम इनके बिट्स लिख लेते हैं 0 1 0, और ये 2 का बाइनरी है, फिर 3 का बाइनरी 0 1 1, इसके बाद में हम पॉइंट लगाएंगे, फिर 1 का बाइनरी 0 0 1, और फिर 4 का बाइनरी लिखेंगे 1 0 0। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा जो नंबर है उसमें पहली बिट यानी 1 को 0 0 1 लिखेंगे, फिर 7 की जो बिट बाइनरी बिट होगी ट्रिपल 1 होगी, पॉइंट लगाएंगे, फिर 7 को हम लिखेंगे 1 1 1 और 0 1 1। ठीक है, अब हम इनको ऐड करेंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो देखिएगा 0 प्लस 1 करने पर यहाँ पर 1 मिलेगा, फिर 0 प्लस 1 करने पर यहाँ पर 1 मिलेगा, 1 प्लस 0 करने पर 1। तो हमने इनको तीनों को ऐड कर दिया। अब फिर इसी तरह से हम इनको करेंगे, तो ये 1 प्लस 1 करने पर हमें मिलेगा 0, यहाँ पर 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 1 करने पर फिर 0, यहाँ पर हमें 1 मिलेगा, 1 प्लस 1 करने पर हमको मिलेगा 0, फिर यहाँ पर 1 मिलेगा, 1 प्लस 1 हमको 0, यहाँ पर कैरी आ गया 1, 1 प्लस 1 0, 0 प्लस 1 तो यहाँ पर ये 1। ठीक है, इसके बाद में 1 प्लस 1 0, तो यहाँ पर 1 मिल जाएगा, 0 प्लस 1 करने पर हमको 1 मिलेगा, फिर 1 प्लस 1 करने पर हमको 0 मिलेगा, यहाँ पर 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 1 करने पर हमको 0 मिलेगा, फिर हमको यहाँ पर फिर कैरी मिलेगा, तो 1 प्लस 1 करने पर हमको 0, और यहाँ पर 1 मिलेगा, तो 1 प्लस 0 1, और 1 प्लस 0 तो यहाँ पर मिलेगा हमको 1। अब ये जो बिट्स हैं हमने इनको 3-3 के ग्रुपिंग में देख लिया। तो ये हमें जो बाइनरी बिट्स मिल रही है वो 7 की मिल रही है, ये 0 की मिल रही है, ये 3 की मिल रही है, ये 4 की मिल रही है। सॉरी, यहाँ पर ये 0 था तो यहाँ पर भी 0 ही आएगा, इसलिए ये 5 की मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना मिलेगा यहाँ पर 43.05। राइट, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो किसी भी ऑक्टल नंबर के एडिशन को हम इसी तरह से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए अब बात करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर के एडिशन की। तो जिस तरीके से भी हमने ऑक्टल नंबर के एडिशन को डिस्कस किया था, डेसिमल नंबर के एडिशन को डिस्कस किया था, ठीक उसी तरह से हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर को भी डिस्कस करेंगे। और हेक्साडेसिमल नंबर में क्या कंडीशन होती है, देखिए क्या कंडीशन होगी। नंबर 1 थिंग कि जब आप किसी भी नंबर को ऐड करेंगे तो अगर नंबर बड़ा हो जाएगा 15 से, ग्रेटर देन 15, तो सब्सट्रैक्ट 6, है ना। यानी कि अगर नंबर ग्रेटर देन हो गया 15 से, जो हम सम कर रहे हैं, ठीक है, तो 6 उसमें से हम माइनस कर देंगे उस डिजिट में से। तो गेट द फाइनल सम इन हेक्साडेसिमल नंबर। और सेकंड मेथड वही है कि आप हेक्साडेसिमल की डिजिट को 4 डिजिट की बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे और इन बाइनरी नंबर्स को हम ऐड करेंगे। फिर इसके बाद में फाइनली हम उनके 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन बनाएंगे जो सम बिट्स होंगी, और उसके बाद में हम उनको हेक्साडेसिमल डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसके एग्जांपल को समझते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। राइट, क्वेश्चन है हमने एक लिया हुआ है, एट द हेक्साडेसिमल नंबर 37 प्लस 49, जो नंबर्स हैं उनको हमने ले रखा है। तो ये देखिए A1 नंबर है 37, A2 जो है वो 49 है। यहाँ पर ये A1 A2 हमने ले रखे हैं। तो ये हो गया 3 7 और ये 4 और ये 9। अब देखिए यहाँ पर 9 प्लस 7 करा तो 16 हो गया। सम जो है वो ग्रेटर देन 15 आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, -6 हमने सब्ट्रैक्ट किया और वो मिला हमको 1 0, और 1 0 में 0 नोट डाउन कर लिया, 1 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया यहाँ पर। तो फिर देखिए 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8 मिला। तो ये जो हमारा सम फाइनल आया वो 80 आ गया। राइट, हम एक एग्जाम्पल के साथ में आपके साथ में डिस्कस कर लेते हैं। और चलिए अब मैं अनदर एग्जाम्पल के साथ में आपको बताता हूँ। मान लीजिएगा हमने यहाँ पर 68 लिख लिया और 76 ले लिया। ठीक है, मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करूंगा। ठीक है, अब देखिए 8 प्लस 6 करने पर हमको यहाँ पर कितना मिला, सम 14। क्या हम यहाँ पर सम चेक करेंगे, क्या सम ग्रेटर देन 15 है? नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं लिखेंगे और इस 14 को हम क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे, है ना। 14 को हम क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे। क्लियर। और 7 प्लस 6 करने पर यहाँ पर कितना मिल रहा है, 13। तो इस 13 को हम क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे। तो ये जो हमारा फाइनल सम आया वो डी 16 आ गया। क्लियर, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एक हम ऐसा ले लेते हैं जो एग्जांपल में सम 16 हो जाए या 15 से ग्रेटर देन हो जाए। तो देखिएगा, मान लीजिएगा हमने एक नंबर ले लिया, सपोज दैट कि हमने एक नंबर ले लिया, मान लीजिएगा 5 9 ले लिया और 6 9 ले लिया। ठीक है,
तो अब देखिएगा 9 + 9 करने पर हमको कितना मिल रहा है, यहाँ पर 18 मिल रहा है। तो अब यहाँ पर देखिएगा सम जो है हमको ग्रेटर देन 15 मिल रहा है, तो हमने 18 में से -6 किए, तो ये कितना मिला, 18 - 6 करने पर 12 मिला, 12 मिला। और 12 का हमने 2 यहाँ लिख लिया, और जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड कर दिया हमने यहाँ पर। तो 5 + 6 11, 11 + 1 ये हो जाएगा 12। और ये देखिए 12 2 आ गया, तो अब यहाँ पर 12 जो है जिसको हम कह सकते हैं C, तो हम कह सकते हैं इन दोनों का जो सम है वो आया C2 और ये 16। क्लियर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको जो दूसरा मेथड है उसके थ्रू भी आपको बताऊंगा। दूसरा मेथड हमारा ये है कि जो भी हमने नंबर 37 और 49 लिखे थे, तो इन दोनों नंबर्स को हमने क्या किया, बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट किया, 4 बिट्स के कॉम्बिनेशंस में, 0011 और 0111। इसी तरह से 49 को किया, 4 को किया, ये 9 को किया। अब देखिएगा यहाँ पर 0011, ठीक है, इसके बाद 0111, ठीक है ना। हमने ये 3 का बाइनरी था और ये 7 का बाइनरी था, और यहाँ पर 0100 ये 4 का है और 1001 ये 9 का है। अब मैं इनको ऐड कर रहा हूं, तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है, 1 + 1 करने पर 0, और फिर क्या हुआ 1 कैरी, तो 1 + 1 करने पर 0, है ना। और ये क्या हुआ, फिर 1 + 1 0, 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 0 + 1 1, और 1 यहाँ पर हमको मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमको 100 ये हमको, फिर देखो जो भी आया उसको हमने ब्रेक कर लिया, और 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन में, तो ये हमको 8 और 0 मिल गया। आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मान लेते हैं हम भी इसी तरह से कोई एक नंबर आपके साथ में ले लेते हैं। सपोज दैट कि हमने ले लिया 25 और 32, ये दो नंबर लिए हैं। अब मैं इनके बाइनरी बिट्स लिखूंगा। मान लेते हैं 0010 और 0101 ये ले लिया, फिर 0011 और 0010 ये हमने दो नंबर्स बिट्स के फॉर्म में ले लिए। अब जैसे आप बाइनरी नंबर्स को ऐड करते थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पर करेंगे। तो ये हो जाएगा 1110 ये हो जाएगा, और ये 1 1 + 1 हमने किया तो ये 0, यहाँ पर कैरी आया 1 1 + 0 0 1 1 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। ठीक, तो अब देखिएगा ये है हमारा 5 का बाइनरी, और ये जो है हमारा 7 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 57, राइट। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको भी सॉल्व करते हैं। आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक पॉइंट्स के नंबर के साथ में बताता हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। पॉइंट्स के नंबर्स को हम हेक्साडेसिमल में दोनों मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो हम आपको प्रीवियस मेथड के थ्रू सॉल्व करके बताएंगे, और इसके बाद में हम इस मेथड के साथ में भी आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले तो, और एग्जांपल है, मान लीजिएगा A1 एक नंबर है जो कि हमने आपके साथ में लिया है 57.82, और A2 दूसरा नंबर है जो कि है A6, मान लीजिएगा ये A है और ये 6 है, और इसको लिखा ये 4 और 3। ठीक है, अब यहां पर हम इसको आगे देखिएगा कैसे लिखते हैं। 57, तो ये हो जाएगा 57.8 और ये हो जाएगा 2। दूसरा A को हम 10 बोलते हैं तो 10 लिख लें, 6 है तो 6 लिख लें, 4 है तो 4 और ये है तो 3। अब हम इनकी सम को स्टार्ट करते हैं करना। देखिएगा सबसे पहले तो 3 + 2 करने पर आपको कितना मिल रहा है, यहाँ पर 5 मिल रहा है, 5। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर 8 + 4 किया तो कितना मिल रहा है, 12 किया, 12 मिल रहा है। अच्छा एक चीज, 5 को, अब देखिएगा हम 5 को 5 लिख लेंगे और C को हम 12 कहते हैं, इसलिए हमने 12 को C बोल दिया। अब यहाँ पर पॉइंट आया, 7 + 6 करने पर हमको कितना मिल रहा है, यहाँ पर 7 + 6 करने पर हमको मिल रहा है 13। 13 को हम यहाँ पर बोलते हैं D, तो हमने यहाँ पर D लिख लिया। 10 + 5 करने पर हमको कितना मिल रहा है, 15। 15 को हम क्या बोलते हैं, F। आई थिंक अब आपको बात समझ में आ गई होगी। तो बहुत ही सिंपल है, क्या बोलेंगे, F D पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट आ गया, C और 5, तो ये हमारा हेक्साडेसिमल का सम आ गया, राइट। जो हमने फाइनल सम निकाला है वो हमारा ये आ गया।
अब इसी बात को यदि मैं आपके साथ में बाइनरी नंबर्स के साथ में डिस्कस करूं तो बाइनरी के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। देखिए मैं यहाँ पर ही लिख रहा हूं आपके साथ में, ये मैंने लिख लिया यहाँ पर A1 और ये मैंने लिख लिया A2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, मैं अलग पेन ले लेता हूँ ताकि दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिएगा ये लिख लिया मैंने 0 0 0 1 0 1 और 0 1 1 1 पॉइंट 1 0 0 0 और 0 0 1 0, ठीक है। अब इसके बाद में A को क्या लिखेंगे 1 0 1 0, फिर 6 को 0 1 1 0, फिर यहाँ पर पॉइंट 0 1 0 0 और 0 0 1 1, ठीक है। अब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 करने पर 1, 1 प्लस 1 करने पर 0, तो यहाँ पर कैरी 1 आ गया। फिर 1 प्लस 0 1 है ना, 1 प्लस 0 यहाँ पर 1 मिलेगा, फिर यहाँ पर 0 मिलेगा, फिर 0 प्लस 0 करने पर 0, 0 प्लस 0 करने पर 0, 0 प्लस 1 करने पर 1, 1 प्लस 0 करने पर 1 पॉइंट, ठीक है। फिर 1 प्लस 0 करने पर 1, 1 प्लस 1 करने पर 0 और यहाँ पर कैरी आया 1, 1 प्लस 1 करने पर 0, यहाँ पर भी कैरी 1 आएगा। 1 प्लस 0 0 प्लस 1 यानी 1 और ये 1, फिर इसके बाद 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 करने पर 1, ठीक है। इसके बाद 1 प्लस 0 1 और 0 प्लस 1 करने पर 1। तो ये देखिए अगर हम इनको ग्रुपिंग में बांटे तो कैसे बटेंगे, मैं अलग पेन से इसको बांट देता हूँ ग्रुपिंग में। ये हमारा F का हो गया, फिर 1 1 0 1 जो आएगा वो आएगा D का, फिर 1 1 0 0 ये हमारा आएगा C का और 0 1 0 1 हमारा आएगा 5 का। तो FDC5, ठीक है, और ये बीच में पॉइंट आएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल हम आपके साथ में और डिस्कस करेंगे ताकि आपको इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, ठीक है। दोनों मेथड से हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। क्लियर। चलिए मान लेते हैं कि एक 37.43 है और दूसरा नंबर है 48.98, ठीक है। ये दो नंबर्स हमने आपके साथ में लिए हैं और ये दोनों ही नंबर हेक्साडेसिमल के हैं। तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा 8 प्लस 3 करने पर 11 और 9 प्लस 4 करने पर 13, ठीक है। 8 प्लस 7 करने पर ये हो जाएगा 15। तो मैं यहाँ पर 8 ना करके 9 लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 7 हो जाएगा 16, ठीक है, ताकि मैं आपको वो चीज बता पाऊं जो मुझे बताना है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा -6 करूंगा तो ये कितना जाएगा 10, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूं जो बाकी सारी चीजें पॉइंट के बाद में इसको एज इट इज लिख लेगा, ये हो जाएगा D और इसको एज इट इज लिख लेते हैं ये B। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया D और इसको लिख लिया B पॉइंट, जहां पर 0 आ जाएगा और ये जो 1 है इसको हम नेक्स्ट हायर बिट पे कैरी कर देंगे। तो 4 प्लस 3 7 प्लस 8, तो ये आ जाएगा 80, यानी कि यह कितना आ रहा है 80 पॉइंट इतना। ये जो हमारा नंबर है वो हेक्साडेसिमल का है। क्लियर। इसी बात को मैं आपके साथ में कैसे लिखता हूं, बाइनरी के फॉर्म में लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा 0 0 1 1, फिर 7 को मैंने लिखा 0 1 1 1, ठीक है, पॉइंट 1 0, यहाँ पर 0 1 0 और ये 0 0 1 1, ठीक है। फिर 4 को मैं कैसे लिखूंगा 1 0 1 0 0 और फिर 9 को 1 0 0 1 पॉइंट, फिर 9 को 1 0 0 1 और 8 को 1 0 0। इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। ये हमारा जो नंबर है बाइनरी का है और ये वाला जो नंबर है हमारा हमने हेक्साडेसिमल किया। तो अब देखिए मैं इन दोनों के बीच में देखिए हम यहाँ पर करेंगे, सभी को बिल्कुल हम आपके साथ में करके बताएंगे कैसे होगा। 1 प्लस 0 करने पर 1 मिला, 1 प्लस 0 1 0 1 और यहाँ पर 1 0, 1 प्लस 0 1 1 पॉइंट, 1 प्लस 1 0। तो अब देखिए यहाँ पर कैरी आ गया 1 प्लस 1 0, फिर 1 आ गया 1 प्लस 1 0, तो फिर यहाँ पर 1 1 प्लस 0 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 1 प्लस 1 0, फिर वहां पर 1, तो ये जाएगा 1 प्लस 1 0, फिर यहाँ पर 1 1 प्लस 1 0 और यहाँ पर फिर 1, तो ये कितना जाएगा 1। तो अब देखिए अगर मैं इनको ग्रुप में बांट दूं तो ये जाएगा 8, मैं इसको ग्रुप में बांट दूं तो ये जाएगा 0 पॉइंट,
1100/1 कितना होता है, ये हो जाएगा डी का, और ये 1011 हमको मिलेगा बी का। तो हमारा एग्जैक्टली आंसर 80.TB, ये हमारा एग्जैक्टली हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉइंट्स के नंबर्स को भी कैलकुलेट करते हैं, राइट। अब मैं एक एग्जांपल को आपके साथ में लूंगा, और तीनों जो अभी हमने आपको बताए हैं, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो सबसे पहले तो हम एक नंबर ले लेते हैं और उस नंबर को आपके साथ में डिस्कस करेंगे। मान लीजिएगा नंबर है हमारा A1, जो नंबर है वो है 57, और A2 जो नंबर है हमारा वो है 63। तो अभी मैं आपके साथ में 1 बाई 1 डिस्कस करूंगा, राइट। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 57 और 63 का। अब देखिए 57 का मैं यहाँ पर बाइनरी लिखूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 57 का बाइनरी होता है, यहाँ पर मैं लिखूंगा, तो देखिए 111001, ये हो गया 57 का बाइनरी। और 63 का जो बाइनरी है वो मैं लिखूंगा यहाँ पर कितने टाइम्स 1, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो मैं इस तरीके से हमने जो नंबर्स थे 57 और 63, इनको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर मैं इनका बाइनरी सम कर रहा हूं, तो पहला जो हम सम कर रहे हैं वो है बाइनरी, फिर यहाँ पर हम ऑक्टल करेंगे और यहाँ पर हम हेक्सा करेंगे। ठीक है, ये तीनों सम हमको 1 बाई 1 निकालने हैं, राइट। अब मैं इनका सम करूंगा। तो देखिए यहाँ पर जो मैं अब सम करने वाला हूँ, तो 1 + 1 मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि हमने तीनों चीजें पढ़ ली हैं। 1 + 1 हमको यहाँ पर मिला 0, 1 आ गया, फिर कैरी के फॉर्म में 1 + 1 हमको मिला 0, फिर यहाँ पर 1 मिला कैरी, 1 + 1 0, तो यहाँ पर फिर 1 मिला, तो 1 + 1 0, तो यहाँ पर कैरी आएगा 1 + 1 0, 0 + 1 हमको मिलेगा 1, 1 + 1 0, तो यहाँ पर भी कैरी आएगा, तो 0 + 1 यहाँ पर 1 मिला, और 1 + 1 0, तो यहाँ पर एक 1 आएगा, है ना। 1 + 1 0, 0 + 1 यानी 1, और यहाँ पर ये 1 आ गया, तो यहाँ पर ये 4 टाइम 1 और 3 टाइम्स 0, तो ये हमारा बाइनरी का सम हो गया, यानी 1 1 1 1 0 0 0, ये हमारा बाइनरी का सम आ गया। इस तरीके से तो हमने ये बाइनरी नंबर का सम सीखा। अब देखिएगा हम जो ऑक्टल में बताएंगे वो ऑक्टल में कैसे होगा। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि मान लीजिएगा हमारा जो नंबर था A, और A1 A2 जो हमारे नंबर हैं, वो एक तो है 57 और दूसरा नंबर है 63। दोनों को हम सम कर रहे हैं, तो 7 + 3 करने पर हमको कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। ठीक है, और 10 जब हमको मिल रहा है, तो यहाँ पर हमने किया तो 2, तो हमको कितना मिला, यहाँ पर ये 12 मिला, और 12 में भी हमको यहाँ पर जो फाइनल सम मिला वो कितना मिला, 2 मिला, और इस 1 को हमने यहाँ पर पुट किया, तो 5 + 6 11, 11 + 1 ये हमको मिला 12, और 12 में हमने यहाँ पर फिर 2 किया, तो यहाँ पर हमको ये मिला 14, और 14 का जो 4 है वो हमने यहाँ लिख लिया, है ना, और 1 को कैरी में ले लिया, तो 142 जो है हमारा फाइनल सम हो जाएगा। यानी कि अगर हम इन दोनों को सम करेंगे तो हमारा जो फाइनल सम आएगा वो 142, ये भी ऑक्टल में ही आ गया। ठीक, अब इनको आप चाहे तो बाइनरी के फॉर्म से भी कर सकते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। इसके बाद में इसी तरह से हमने हेक्सा में भी, मान लीजिएगा हेक्सा के हम सम को करेंगे तो कैसे करेंगे, ये हमने A1 लिखा और ये मैंने A2 लिखा। सपोज दैट ये है 57 और ये है 63, दोनों को ऐड करा तो ये जाएगा 10, और ये 5 6 11, 11 को मैंने लिखा B, 10 को लिखा मैंने A, तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल सम आया वो आया BA 16। इस तरीके से हमने इसको हेक्साडेसिमल में सॉल्व कर लिया। अब आप चाहें तो इन दोनों के अलग अलग तरीके से, यानी बाइनरी के, चाहे ऑक्टल वाले को भी आप बाइनरी के फॉर्म से कर सकते हैं और हेक्सा वाले को भी आप बाइनरी के फॉर्म से कर सकते हैं। तो अब आई होप कि आपको ऑक्टल, हेक्सा और बाइनरी, इन तीनों के सम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं जो आप सॉल्व करेंगे। चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूं, जिनकी आप प्रैक्टिस स्वयं करके देखेंगे। मान लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है, और सपोज दैट 38, और मैं कहूँ 38, और ये मान लीजिएगा मैंने हेक्सा का नंबर लिया हुआ है, उसमें आपको ऐड करना है D6। ठीक है, इन दो को ऐड करना है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है, दूसरा ये ऑक्टल के नंबर है, आपको ऐड करना है
है ना। एक और नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिएगा 3, मैंने ऑक्टल के नंबर लिए, राइट। और एक नंबर मैं और ले लेता हूँ बाइनरी का। इन क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। आई होप कि आपको बाइनरी एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपने इस क्लास को काफी अच्छे से एंजॉय भी किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सब्ट्रैक्शन बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।